तो आज हम लोग है ना ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है टेंस, उसको पढ़ने जा रहे हैं ना। ये क्लास 8 में भी 8 के लिए भी यूज़फुल है, 9 के लिए भी है और 10 के लिए भी है, और जहाँ तक इंग्लिश पढ़ेंगे वहाँ तक के लिए यूज़फुल है। क्योंकि बिना टेंस समझे मतलब कि हम ग्रामर का बहुत सारा चीज़ नहीं समझ सकते हैं। अगर हमको टेंस नहीं आएगा तो हम एक्टिव पैसिव नहीं सीख सकेंगे, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे, फिर जब सेंटेंस लिखा रहेगा तो वहाँ पर हिंदी करने में प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो टेंस के चलते ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, अच्छा से हम समझ नहीं पाएंगे। फिर बहुत सारा फिल इन द ब्लैंक्स दिया रहता है, वो भी टेंस से रिलेटेड रहता है, तो उसको भी हम अच्छा से नहीं समझ पाएंगे अगर हमको टेंस नहीं आता है, ठीक है। तो आज हम लोग इसको समझेंगे अच्छा से, है ना। जैसे टेंस का मतलब हिंदी में, अगर हिंदी मतलब समझा जाए तो क्या होता है, समय। उसी को क्या बोला जाता है, काल, है ना। तो सोचो टेंस का मतलब क्या हो गया, समय, या क्या हो गया, काल। तो समय कितना तरह का हो सकता है, समय 3 तरह का हो सकता है। एक समय जो अभी मेरा चल रहा है, जैसे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये अभी मेरा चल रहा है, जिसको हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट, है ना। समय 3 तरह का ही हो सकता है ना। एक मेरा जो अभी चल रहा है जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, और एक जो बीत गया, जैसे कल हम लोग पढ़ाई किए थे या कल हम लोग ट्यूशन आए थे, तो वो क्या मेरा क्या हो गया, पास्ट, है ना। या अभी हम लोग क्लास 9 में पढ़ रहे हैं तो हम लोग का हो गया प्रेजेंट, पढ़ रहे हैं, है ना। एक साल पहले हम लोग क्लास 8 में पढ़ रहे थे, वो क्या मेरा हो गया, पास्ट। और अगले साल हम लोग क्लास 10 में पढ़ेंगे, वो मेरा क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो समय 3 तरह का ही हो सकता है। एक या तो वो चल रहा है जो अभी मैंने प्रेजेंट, और एक जो मेरा क्या हो गया, बीत गया, वो मेरा क्या हो गया, पास्ट, और एक जो आने वाला वो मेरा क्या हो गया, फ्यूचर, है ना। 3 तरह का समय हो गया, है ना। जैसे कि इसको वर्तमान हो गया, एगो क्या हो गया, भूत हो गया, भूतकाल हो गया, एगो क्या हो गया, भविष्य हो गया। इसको हम लोग प्रेजेंट, पास्ट और क्या बोलते हैं, फ्यूचर। तो इसी तरह टेंस मेरा 3 तरह का हो गया, एक हो गया प्रेजेंट टेंस, और एक हो गया पास्ट टेंस, और एक हो गया फ्यूचर टेंस, है ना। समझ में, इसको अच्छा तरह समझना है कि समय 3 तरह का हो सकता है, एक जो चल रहा है, एक जो बीत गया, और एक जो आने वाला है। तो टेंस भी 3 तरह का, एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट, एक हो गया फ्यूचर, है ना। जिसमें हम लोग अभी आने वाला समय की बात करेंगे, जो आने वाला है मेरा आगे, तो हो जाएगा फ्यूचर, और अभी का बात करें तो प्रेजेंट, और जो बीत गया वो क्या हो जाएगा, मेरा पास्ट, है ना। तो इसी तरह टेंस जो है कितना तरह का हो जाएगा, 3 तरह का। फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का हिंदी होता है, क्या होता है, वर्तमान काल, है ना। वर्तमान मतलब जो अभी चल रहा है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, भूतकाल, है ना। कैसे बोलते हैं ना, मरने के बाद भूत बन गया, तो मर के बाद खत्म हो गया, वो तो अब रहा नहीं, तो भूत बन गया। उसी तरह जो बीत गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्ट टेंस या भूतकाल, जो मतलब खत्म हो गया, बीत चुका है ना। और तीसरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, 3rd नंबर जो हो जाएगा तुम्हारा, फ्यूचर टेंस, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, भविष्य काल, है ना। तो समय 3 तरह का ही हो जाएगा, क्या, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो प्रेजेंट टेंस है ये जाके आगे भाग में बटेगा, 4 भाग में बटेगा। पास्ट भी 4 भाग में और फ्यूचर भी 4 भाग में, यानी कि टोटल मिला के टेंस कितना तरह का हो जाएगा, 12 तरह का हो जाएगा। प्रेजेंट का 4 गो टाइप्स, फिर पास्ट का 4 गो टाइप्स हो जाएगा, फिर फ्यूचर का 4 गो टाइप्स होगा। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि जो सेंटेंस अगर कोई बोल रहा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट का बोल रहा कि पास्ट का बोल रहा है कि फ्यूचर का बोल रहा है, ठीक है। तो जैसे हमको देखो, कोई भी अगर प्रेजेंट वाला आया, प्रेजेंट वाला वर्तमान काल आया, है ना, प्रेजेंट वाला, तो उस कोई भी सेंटेंस अगर प्रेजेंट का कोई सेंटेंस बोलेगा तो उसका लास्ट में हमको लास्ट से पकड़ना है कि कोई सेंटेंस हम कुछ बोलें तो कैसे हम पता चल जाए कि इसमें है कि इसमें है कि इसमें है। तो प्रेजेंट टेंस में कोई भी सेंटेंस बोलेगा उसका लास्ट में हूँ रहेगा, हो रहेगा, एक मिनट, हूँ रहेगा, या तो हो रहेगा, या तो है रहेगा, है ना, है ना। प्रेजेंट टेंस वाला जो भी रहेगा उसका लास्ट में क्या रहेगा, हूँ, हो या है। जैसे हम एक सेंटेंस बोल रहे हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं, लास्ट में क्या आया, यानी कि इस तीनों में से कौन सा जाएगा, प्रेजेंट टेंस में चला जाएगा। राम खेल रहा है, लास्ट वाला देखना, खेल रहा है मतलब अभी काम चल रहा है, लास्ट में क्या है आ रहा, यानी किस में चल जाएगा,
तुम लोग लिख रहे हो आ गया लास्ट में, क्या हो गया? प्रेजेंट टेंस। सीता किताब पढ़ती है, लास्ट में क्या है आया, है ना। वह 2 घंटे से खेलते आ रहा है आया लास्ट में, प्रेजेंट टेंस, है ना। बच्चे रोज स्कूल जाते हैं, मैं रोज अपना होमवर्क करता हूँ, लास्ट में क्या आया? हूँ आया। तो लास्ट में प्रेजेंट टेंस में 4 को बटेगा ना, तो सबसे पहले तुमको 3 पकड़ना है कि वो प्रेजेंट का है कि पास्ट का है कि फ्यूचर का है। उसके बाद हम अंदर वाला समझेंगे बाद में कि क्या क्या होगा। तो पहले प्रेजेंट पकड़ना है। प्रेजेंट का कोई भी सेंटेंस होगा लास्ट में क्या आएगा? हूँ, हो और क्या आएगा? है। ये 3 वर्ड आएगा, ठीक है। उसी तरह पास्ट, पास्ट में क्या आएगा? था, थे, थी, ये तीनों आएगा। या तो इसके अलावा भी आ जाएगा या, ई, ये, है ना। या ई भी आता है, या, ई और क्या हो जाएगा? ये, है ना। ये 3, इधर भी 3 हो गया, है ना। पास्ट का जैसे कि वह खेल रहा था, वह खेल रहा था, लास्ट में क्या आ गया? यानी कि किस में गया, है ना। वह आई, या ई लिखे ना, ये आई या ई, ये है ना, या ई मतलब लिखा हुआ हिंदी में ई, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन देखो, वह आई मतलब आ गई, यानी क्या हो गया? पास्ट टेंस। वो लोग पटना गए, गए, ए लास्ट में क्या आ रहा है? ए मतलब चले गए, है ना। मैं बाजार गया, या, है ना। ये तीनों भी आ सकता है, था, थे, थी भी आ सकता है और या, ये भी आ सकता है ना। सीता ने पत्र लिखा, लिखा आया, या लिखा आया ना, तो यानी कि सीता ने पत्र लिखा मतलब काम कंप्लीट हो गया, लिख लिया, है ना। लिखा आया ना, यानी कि ये भी क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस, है ना। तुम वहां गए, गए, ये आया, है ना। तो ये, है ना। वह नाच रही थी, लास्ट में क्या है? थी। तो ये तीनों भी देखना है, इसको भी देखना है। था, थे, थी भी आएगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट। और या, ई, ये भी आएगा तो क्या हो जाएगा? पास्ट। ठीक है, पहचानने का तरीका। प्रेजेंट तो सबसे आसान है वाला वर्ड आएगा तो प्रेजेंट, है ना। और फ्यूचर, फ्यूचर में 3 को ही आता है, गा, गे और क्या होगा? गी, है ना। गा, गे और गी, है ना। गा, गे और गी, ये 3 वर्ड आएगा मेरा किस में? फ्यूचर में, है ना। जैसे कि मोहन कल पटना जाएगा, लास्ट वाला देखना, लास्ट वाला वर्ड, मोहन कल पटना जाएगा, क्या है लास्ट में? गा, जाएगा, लास्ट वाला देखना, जाएगा, गाया है फ्यूचर, है ना। तुम कल किताब खरीदोगे, खरीदोगे, लास्ट में क्या है? गे, है ना। वह यहाँ आएगा, वह यहाँ आएगा, क्या है? गा, है ना। सीता फुटबॉल खेलेगी, तुम पत्र लिखोगे। समझ में आया तीनों, है ना। कि अगर लास्ट में हूँ, हो या है किसी सेंटेंस का रहेगा तो हो जाएगा प्रेजेंट, और कोई सेंटेंस दिया है उसका लास्ट में था, थे, थी रहे, या तो या, ये रहे तो क्या हो जाएगा? पास्ट। और फ्यूचर क्या होगा? लास्ट में गा, गे और गी रहेगा तो क्या हो जाएगा? मेरा फ्यूचर टेंस हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आए? ऐसे अब हम सेंटेंस कुछ बोलते हैं पहले इसको सीखने के लिए कि प्रेजेंट कौन है, पास्ट कौन है, फ्यूचर कौन है। एक दो को सेंटेंस हम बोलते हैं, बताना है तीनों में से कौन सा होगा, प्रेजेंट होगा, पास्ट होगा, फ्यूचर होगा, है ना। जैसे कि वह सुबह से खेल रही थी, सुबह से खेल रही थी, लास्ट में क्या आया? कौन सा गया? पास्ट, है ना। मैं कल क्रिकेट खेलने जाऊंगा, लास्ट में क्या आया? गा, फ्यूचर, है ना। वह रोज स्कूल जाती है, लास्ट में क्या आया? है, प्रेजेंट, है ना। वह कलम से लिखता है, लास्ट में क्या आया? वह कलम से लिखता है, लास्ट में क्या है? मतलब क्या हो गया? प्रेजेंट। सीता ने आम खाया,
खाया, या आ गया पास्ट टेंस। वह दिल्ली गई, गई गई, या ई गई। इसमें हूँ है और उसमें क्या है, गागेगी। उसके अलावा जो बच जाएगा क्या हो जाएगा, पास्ट हो जाएगा, है ना। वह पढ़ता रहेगा, पढ़ता रहेगा, लास्ट में क्या है, गा। गाया मतलब क्या हो गया, फ्यूचर। सीता 2 घंटों से नाचते रहेगी। वह तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा है, वह तुम्हें सुबह से पढ़ा रहा है, लास्ट में क्या है, किसमें चला जाएगा, प्रेजेंट। तो ये समझना है कि प्रेजेंट क्या है, पास्ट क्या है और क्या है, फ्यूचर क्या है। ठीक है, तो पहले यहाँ तक नोट डाउन करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखे थे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पकड़ने का तरीका है कि कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है और कौन सा फ्यूचर है। प्रेजेंट का लास्ट में क्या रहेगा, हूँ, है और हो। और पास्ट का लास्ट में क्या रहेगा, था, थी, थे, या तो या, ई और ये। और फ्यूचर का लास्ट में क्या रहेगा, गा, गे और गी। ये पकड़ने का तरीका है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। अब हम पढ़ेंगे क्या कि जैसे प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट का कितना भेद है, 4 गो, फिर पास्ट का भी कितना है, 4, और फिर फ्यूचर का भी कितना है, 4। तो पहले प्रेजेंट को देखते हैं ना, जैसे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस है, इसका 4 गो है टाइप्स है या 4 गो भेद है ना। क्या क्या है, जैसे नंबर 1, अगर 1 का हम समझ गए अच्छा तरह से तो फिर हमको तीनों का समझ में आ जाएगा। 1 का अच्छा समझना है। अगर प्रेजेंट का हम अच्छा तरह से समझ गए तो फिर तीनों का जो टाइप्स है, पास्ट का फिर फ्यूचर का, वो भी समझ में आ जाएगा। जैसे प्रेजेंट में पहला जो होता है क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट, लिखना है ना। पहला जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, और इसका दो का नाम है, या तो सिंपल प्रेजेंट टेंस बोले या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, है ना। प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस का 4 गो है। पहला क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसी का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे एक आदमी का 2 नाम भी होता है ना, कि जैसे ये हम किसी को जैसे मोहन बोल रहे हैं, घर में उसका नाम छोटू है ना, तो मोहन भी हो गया, छोटू भी हो गया, दोनों बोलेंगे तो वही आदमी सुनेगा। उसी तरह सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, माने ए का 2 का नाम है। इसमें से दोनों याद रहा तो अच्छा है, और नहीं भी याद रहा तो कम से कम ये तो याद रखना जरूरी है कि पकड़ पाए कम से कम कि हाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, पहले नाम देखेंगे, है ना। फिर जब पास्ट में जब घुसेंगे तो क्या आ जाएगा, सेम यही आ जाएगा, खाली वहाँ पर सिंपल क्या हो जाएगा, पास्ट। और फ्यूचर में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेम यही रहेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस। मतलब एक वो समझ गए तो सारा में खाली जहाँ प्रेजेंट है उसको हटा क्या करना है, पास्ट लगा देना, और जहाँ पास्ट उसको हटा के फिर क्या कर, फ्यूचर लगा देना है। ठीक है, पहला ये हो गया। दूसरा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। सेकंड नंबर क्या है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसका और एक नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ना। और भी एक नाम है, और क्या नाम है, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। ऐसे उतना नाम तो याद रहेगा नहीं। ठीक है, 3 नाम है ना, मेनली हमको याद रखना है। प्रेजेंट क्या नाम है, कंटिन्यूअस टेंस, और दूसरा नाम क्या है, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, तीसरा है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है,
यहाँ पहला क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका तीन वो नाम प्रेजेंट प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट इम्परफेक्ट। ये याद रहे या नहीं रहे, लेकिन है ना पहला वाला को जरूर याद रखना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। और ये भी याद रहेगा तो अच्छा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा का नाम है यहाँ पर, तीसरा जो टेंस है उसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, है ना। थर्ड वाला का नाम क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा वाला का नाम इसी से जुड़ा हुआ है ना। फोर्थ वाला का नाम फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। तो यहाँ देखते हैं क्या प्रेजेंट टेंस का 4 गो टाइप्स हो गया। क्या क्या हो गया, पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, या उसी का नाम क्या है ना, उसी का नाम है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, है ना। दूसरा क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका नाम क्या है प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, उसी का नाम दूसरा नाम। और तीसरा नाम क्या है प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, है ना। 2 को भी नाम याद रखेगा तो चलेगा, लेकिन एक को तो एकदम याद रखना ही रखना है कि टेंस पकड़ने के लिए। अब पहला हो गया सिंपल प्रेजेंट, दूसरा हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस 3 नंबर, और 4 नंबर हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। सेम वही नाम क्या रहेगा, पास्ट में भी रहेगा, जहाँ जहाँ प्रेजेंट लगाए हैं वहाँ क्या लगा देंगे पास्ट। फिर सेम नाम वही फ्यूचर में भी रहेगा, जहाँ प्रेजेंट लगाए हैं उसको हटा क्या लगा देंगे फ्यूचर, है ना। तो पहले इसको समझना है कि एक वो समझ लिए कि हाँ प्रेजेंट टेंस का 4 वो कौन कौन हो गया, याद भी कर लेना। क्या सिंपल प्रेजेंट टेंस, पहला प्रेजेंट का पहला क्या हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस, दूसरा क्या हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस सेकंड वाला, तीसरा क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और फिर चौथा क्या हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आधा तो वही है प्रेजेंट परफेक्ट, खाली कंटिन्यूअस जोड़ दिए उसमें, है ना। क्या सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो फिर इसके बाद इसको नोट डाउन करो, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग क्या देखें कि प्रेजेंट टेंस का 4 टाइप्स कौन कौन, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का 2 का नाम भी देखें, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का भी 3 नाम था, फिर प्रेजेंट परफेक्ट, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट का पहचानने का तरीका क्या, सबका लास्ट में क्या लगा रहेगा, हूँ है हो। पास्ट का था थे थी या तो या ही, और फ्यूचर का क्या लगा रहेगा लास्ट में गागेगी, है ना। अब प्रेजेंट में पहला क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो पहले उसको देखते हैं कैसे पहचानेंगे, है ना। है ना, ये भी क्या है प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट टेंस का पहला 1 नंबर वाला क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो कैसे पहचानेंगे, आज हम लोग इसी को बारे में अच्छा से समझेंगे पहचानने के लिए कि कैसे पहचानेंगे। ठीक है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सबसे देखेंगे प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो लास्ट में क्या रहेगा, हूँ है हो तो रहेगा। अब उसके पहले क्या है सिंपल, तो अब सिंपल प्रेजेंट टेंस का क्या नियम होता है, देखो क्या है, इसी से पहचानेंगे कि है तो रहेगा लास्ट में, लेकिन उसके पहले ता लगा रहेगा, जैसे ता है ना। दूसरा क्या है ती है, और तीसरा क्या है ते है ना। ये ता है, ती है और क्या है ते है तो रहेगा, लेकिन है के पहले आ जाना, थोड़ा सा पीछे आ जाना है। अगर है लिखा हुआ उसका पहले थोड़ा सा आए, अगर वहाँ पर ता लिखा हुआ मिल गया तो समझ लेंगे क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस है लिखा रहेगा, उसका पहले आएंगे थोड़ा सा ती लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट है तो लास्ट में रहेगा क्योंकि प्रेजेंट है, लेकिन उसका पीछे थोड़ा सा आगे पीछे आएंगे ते लिखा हुआ मिल जाएगा तो क्या समझ लेंगे वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। जैसे एग्जांपल हम लिखते हैं यहाँ पर, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर, ठीक है, अब यहाँ पर सीखेंगे बनाने के लिए भी। जैसे कि 1 नंबर लिखते हैं यहाँ पर, मैं खेलता हूँ, तुम किताब पढ़ते हो।
वह स्कूल जाती है। मोहन आम खाता है। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। सबसे पहले सीखेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पकड़ा जाता है ना। तो सबसे पहले हम सेंटेंस को कोई बोले कि जैसे मैं खेलता हूँ, सबसे पहले लास्ट में जाएंगे। लास्ट में जाने के बाद देख रहे क्या है लास्ट में, हूँ, यानी कि प्रेजेंट है। मैंने प्रेजेंट है पकड़ लिए। अब प्रेजेंट में कितना होता है, 4 टाइप्स का होता है। अब चारों में से कौन सा है, तो हूँ का थोड़ा सा पीछे आएंगे। हूँ का थोड़ा सा पीछे देखेंगे क्या, ता, यानी कि ता, और उसके बाद क्या है, हूँ। तो ता है, ती है ना। और एक ठो यहाँ पर और भी हो जाएगा, यहाँ पर ता हूँ भी वही ता ती ती रहेगा, है ना। ये है ता है, ती है, ते है ना, ता हूँ, ये सब रहेगा। ता ती ती रहेगा और लास्ट में क्या रहेगा, हूँ है तो प्रेजेंट है तो हूँ तो लगा रहेगा, हूँ हो ये सब लगा रहेगा। तो देखो मैं खेलता हूँ तो लास्ट में हूँ मिला मैंने प्रेजेंट, और उसका पीछे है तो ता मिल गया, यानी कि कौन सा हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट हो गया। दूसरा सेंटेंस पे आते हैं, तुम किताब पढ़ते हो, लास्ट में क्या मिला, हो। तो हो से क्या पकड़े हम, हो से पकड़ लिए हम कि प्रेजेंट है। अब प्रेजेंट का 4 गो है, चारों में से कौन सा उसका पीछे है, ते, ताती मिल गया, मतलब क्या हो गया, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस है। तीसरा, वह स्कूल जाती है ना, लास्ट में क्या है, और उसका पीछे आया तो क्या है, ती है, उसका पीछे आया तो क्या है, ती, यानी कौन सा टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मोहन आम खाता है, लास्ट में आया है यानी कि प्रेजेंट, उसका पीछे आया ता मिल गया, ता है ना, ता है शुरू में ही लिखा होता है, यानी कौन सा हो गया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट में जाएंगे, लास्ट में क्या है, और है का पीछे क्या है, ते है ना। तो ते है भी है यहाँ पर लिखा हुआ, ते है, तो क्या हो जाएगी, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस। यानी कि हमको क्या देखना है कि अगर लास्ट में मेरा ये लिखा रहे, हूँ लिखा रहे, है ना, है लिखा रहे या हो लिखा रहे, मतलब हूँ वाला वर्ड है लास्ट में, और उसका पहले क्या लगा रहे, ता लगा रहे, या तो ती लगा रहे, या तो ते लगा रहे, है ना। ये हूँ है, हूँ है, हो, ये तो हो गया प्रेजेंट के लिए, और उसका पीछे आएंगे हूँ का पहले क्या लगा रहे, या है का पहले या हो का पहले, तीनों में से जो रहेगा, और उसका पहले अगर ता ती ते लगा है तो समझ लेंगे क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। पकड़ने का तरीका, ये सारा सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस का, पहले तो ये पकड़ में आ गया, है ना। जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, लास्ट में क्या है, और उसका पहले ते, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस। मैं कलम से लिखता हूँ, लास्ट में हूँ लिखता, यानी ता आ गया, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। वह किताब पढ़ती है और लास्ट में क्या आ गया, ती आ गया, वह किताब पढ़ती है, तो यानी कि ती आ गया ना, यानी कि सिंपल प्रेजेंट। मतलब लास्ट में हूँ है रहेगा, उसका पहले ता ती देखना है। अगर हूँ का पहले ता ती ती मिल गया तो समझ लेंगे कौन सा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस। मेन पकड़ने का दिमाग में ही, ठीक है। अब इसका रूल भी समझना है कि रूल क्या है, कैसे बनता कैसे है सेंटेंस। तो सबसे पहले इसका रूल क्या है, रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब वन क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है ना। इसके लिए अलग से हम टॉपिक बना देंगे, है ना। सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब वन के वर्ब क्या होता है, या ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो पहले अब यहाँ समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट उसको बोलते हैं जो सेंटेंस में जो काम को करता है वही सब्जेक्ट। जैसे मैं खेलता हूँ तो यहाँ खेलने का काम कौन कर रहा है, मैं, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। तुम किताब पढ़ते हो, पढ़ने का काम कौन कर रहा है, तुम, तो तुम हो गया सब्जेक्ट। वह स्कूल जाती है, जाने का काम कौन कर रहा है, वह, तो वह हो गया सब्जेक्ट। मोहन आम खाता है, खाने का काम कौन कर रहा है, मोहन, तो हो गया मोहन सब्जेक्ट। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो खेलने का काम कौन कर रहा है, हम लोग, तो हम लोग हो गया सब्जेक्ट। जिसके बारे में कुछ कहा जाए या जो सेंटेंस में कोई काम करे उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्जेक्ट। वर्ब मतलब जो काम हो रहा है, जैसे खेलना एक काम हो गया, पढ़ना काम हो गया, जाना काम हो गया, खाना काम हो गया, खेलना काम हो गया, ये हो गया वर्ब। और उसके बाद जो बचेगा, है ना, वो हो गया ऑब्जेक्ट। जैसे क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, आम हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। तो सबसे पहले यहाँ समझना। और एक चीज़ है ना, यहाँ पर एक चीज़ बता दे रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा जैसे पर्सन भी आएगा इसमें, पर्सन का भी हो जाए, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये तो थोड़ा जानकारी होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर जब लिखेंगे तो बता देंगे क्या है। जैसे कि पहला क्या है, मैं खेलता हूँ, तो मैं, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है,
है ना। जैसे आई का मतलब क्या होता है, मैं। यू का मतलब क्या होता है, तुम होगा या तुम लोग होगा, एक ही बात है, दोनों, या आप लोग भी बोल सकते हैं। वी का मतलब होगा हम लोग, है ना। दे का मतलब क्या होता है, दे का मतलब होता है वे लोग, ठीक है। ही होता है, ही का मतलब वह लड़का के लिए यूज़ होता है। सी होता है वो, ये किसके लिए होता है, लड़की के लिए होता है ना। ये होता है लड़का के लिए, बॉयज़ के लिए यूज़ होता है ही। और सी किसके लिए होता है, लड़की के लिए यूज़ होता है ना, ठीक है। और एक वो इट भी हो सकता है, इट मतलब ये वह भी हो सकता है ना। इस इट ये होता है निर्जीव चीज़ के लिए या छोटा जानवर के लिए होता है यूज़, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि मैं खेलता हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई। तो पहले मैं का बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, आई। सब्जेक्ट के बाद रूल में क्या है, वर्ब। तो यहाँ वर्ब कौन सा है, खेलना। तो खेलने का इंग्लिश क्या होता है, प्ले। तो आई प्ले, इसमें ऑब्जेक्ट तो नहीं है, ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं कि क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट है नहीं, तो बस हो गया। दूसरा क्या है, तुम किताब पढ़ते हो, तो तुम का क्या होता है, यू। सब्जेक्ट हो गया यहाँ पर तुम। अब सब्जेक्ट के बाद रूल में क्या है, वर्ब। तो यहाँ वर्ब हो जाएंगे, सेंटेंस में वर्ब कौन है, पढ़ना। तो पढ़ना क्या होता है, रीड। तो यू रीड। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ पढ़ रहा हो, किताब। तो किताब का हो जाए ए बुक हो जाएगा, सिंगुलर नंबर, ए बुक, यू रीड ए बुक। तीसरा, वह स्कूल जाती है। अब यहाँ पर समझना है, वह स्कूल जाती है, तो वह जो है कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है कि जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, जैसे थर्ड पर्सन कौन कौन हो जाएगा, ही हो जाएगा, सी हो जाएगा, इट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर हम, है ना, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना। यहाँ पर थोड़ा सा लिख दे रहे हैं, ठीक है, बॉक्स बना के। जैसे कि ही रहेगा सेंटेंस में, है ना, ही, सी, इट। ये जो है मेरा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन। यहाँ दिखाई तो नहीं देता, है ना। उसके बाद, है ना, नोट करके यहाँ पर लिख लेते कुछ, क्या, ही, सी, इट। ये क्या है मेरा, ये जो है ये मेरा है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर। सिंगुलर इसलिए कि इससे एक ही आदमी का बोध हो रहा है, ही मतलब कि एक लड़का, सी मतलब एक लड़की, इट बने वो समान। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, कहीं भी हो जगह इंग्लिश में तो इसी को बोलते हैं, ही से इट को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रूल है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहीं भी मिल गया, अगर ही सी इट, ये भी इस सब में से ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट, और क्या हो सकता है, और नाम भी हो सकता है, कोई भी नेम हो सकता है। नेम भी ऐसा होना चाहिए कि सिंगल, नेम कैसा होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। सिंगल का मतलब हो गया एक वो नाम होना चाहिए, जैसे कि राम हो जाए, है ना, या एगो मोहन हो जाए, या सोहन हो जाए, है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन कौन आएगा, ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और कोई भी एगो नाम, जैसे राम हो गया, वो हो गया, सीता हो गया, एगो नाम होना चाहिए, तो उसी को बोलेंगे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और कोई भी एगो नाम रहेगा उसको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इसमें क्या है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब भी रहेगा तो उसमें वर्ब में क्या लगता है, एस या एस लगाना पड़ता है। सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल में कि जब हम उसका इंग्लिश बनाएंगे तो जहां हमको थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर मिलेगा, मतलब ही, सी, इट कहीं भी मिल गया, तो उसके साथ जो वर्ब लगेगा उसमें क्या लगेगा, एस या एस लगेगा, है ना। जैसे कि जैसे ही है, ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। अब यहाँ पर वर्ब होता है ही, गो, मत जाना, तो यहाँ पर क्या होगा, गो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ही गोज हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा। जैसे कि गो है तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, है ना। प्ले है तो क्या हो जाएगा, प्लेस हो जाएगा, है ना। ये सिर्फ किस में लगेगा, वर्ब में, थर्ड पर्सन रहेगा तो, है ना। जैसे कि यहाँ पर ही रहेगा तो ही गो नहीं होगा, ही क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, है ना। ही प्ले नहीं होगा, ही प्लेस हो जाएगा। अब एस और एस कहाँ लगता है, जैसे कि लास्ट में अगर मेरा वॉवेल है, जैसे ए, ई, आई, यू, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, ई, एस हो जाएगा, और लास्ट में वॉवेल नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, एस लग जाएगा। जैसे गो है तो क्या हो जाएगा, गोज है। अब लास्ट में यहाँ पर क्या लगा हुआ, प्ले, तो खाली लास्ट में वॉवेल नहीं तो खाली क्या लग जाएगा, प्लेस हो जाएगा। अब कम है तो लास्ट में तो COME तो पहले से लगा हुआ है, तो उसमें डबल ई थोड़ी लगाएंगे, तो COME तो पहले से लगा हुआ, तो खाली क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। तो ये कहाँ लगेगा,
जहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहेगा वहीं पर, है ना। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यहाँ पर नोट में वर्ब में क्या लगता है, एस या ईएस लगता है, एस या ईएस लगता है ना। जब जैसे कि वॉवेल जब रहेगा, जैसे कि गो है ना, यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, गोज हो गया, है ना। और प्ले, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्ले रहेगा तो क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, है ना। लास्ट वाला वर्ड अगर क्या मिले मेरा, वॉवेल रहे तो उसमें क्या लग जाएगा, ईएस लग जाएगा, और नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ एस लग जाएगा। ये सब में नहीं, सिर्फ क्या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में ही होता है। जैसे यहाँ पर वह स्कूल जाती है, तो वह कौन सा पर्सन हो, थर्ड पर्सन। जाती लड़की, लड़की के लिए क्या हो जाएगा, लिखा है सी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी, सब्जेक्ट हो गया सी। अब भर मतलब जाना, यहाँ पर भर कौन सा इसमें है, जाना, तो जाना का गो। तो पता है कि रूल क्या बोलता है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होगा तो भर में क्या लगेगा, एस या ईएस। तो गो नहीं होगा, क्या हो जाएगा वहाँ पर, क्या हो जाएगा, गोज, क्योंकि वॉवेल है तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू, कहाँ जाती है, स्कूल। तो स्कूल ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, यहाँ पर स्कूल हो गया, ठीक है। 4 नंबर, मोहन आम खाता है, तो मोहन भी कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन, क्योंकि यहाँ लिखे हैं ही से इट, और कोई भी एक नाम रहेगा, राम रहे, मोहन रहे, सोहन रहे, एक नाम रहेगा तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा, और कौन सा पर्सन हो जाएगा, वो थर्ड पर्सन, है ना। तो मोहन आम खाता है, तो मोहन का मोहन। अब खाना, खाना क्या होता है, ईट, लास्ट में क्या है, टी है ना, तो टी है तो खाली क्या लग जाएगा, एस लग जाएगा। अगर यहाँ पर जैसे ओ था, लास्ट में वॉवेल था तो यस लगाए, तो मोहन ईट्स, क्या खाता है, आम, आम का ईट्स ए मैंगो, ये रूल हो गया। 5 नंबर क्या है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो हम लोग का क्या होगा, वी तो थर्ड पर्सन नहीं ना है, वी तो क्या है, फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में होता है आई और वी, सेकंड पर्सन में यू और यू होता है, और थर्ड पर्सन में ही से इट दे प्लूरल होता है, और बाकी सब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो ये तो फर्स्ट पर्सन, इसमें तो वो नियम नहीं लगेगा। सिर्फ एस एस कहाँ हमको देखना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। हम लोग क्रिकेट खेलते हैं तो वी, अब खेलना तो सब्जेक्ट के बाद क्या है, वर्ब, तो वर्ब क्या है, खेलना, तो वी प्ले, और क्या खेलते हैं, क्रिकेट, तो वी प्ले क्रिकेट। ये मेरा हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, है ना। वहाँ पर नोट दे दिए, है ना, कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस एस लगता है ना। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा कुछ चीज़, है ना, ये नोट करके लिख लेना है, नोट नंबर 1 करके, नोट नंबर 2 करके। जहाँ लास्ट वर्ड वॉवेल होगा वहाँ ईएस लगेगा, नहीं तो क्या लगेगा, एस लगेगा, एस लगेगा। एग्जाम्पल के लिए इसको समझ लेते हैं, जैसे कि गो है ना, गो है, लास्ट में क्या है, वॉवेल है, तो क्या हो जाएगा, गोज हो जाएगा, है ना। प्ले है, लास्ट में क्या हो जाएगा, प्लेस, PLAYS, प्लेस, GOES, गोज हो जाएगा, और फिर प्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये रूल हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस का पूरा, ठीक है। इसके बाद और भी है, ठीक है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा, ठीक है।